नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि धानवाला और आप मुझे सुन रहे हैं हेल्थ टॉक विद डॉक्टर सुरभि धानवाला ओनली ऑन वेलनेस व्हील्स। और आज मेरे साथ है टीवी जगत और बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती जयती भाटिया जी। नमस्कार जयती जी। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, आपसे बात करके मुझे 100% श्योर कि मैं और भी अच्छी हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच। जयती जी, सब जानते हैं आपका स्केड्यूल बहुत टाइट रहता है, मॉर्निंग इवनिंग यू आर बिजी ऑन शूटिंग्स, सो इतनी हार्ड लाइफस्टाइल में हाउ यू मेंटेन योरसेल्फ? मेरे ख्याल से आप भी मानेंगे कि माइंडसेट है ना, कि अगर आपको अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ही ज्यादा प्यार है और इसके अलावा आपको कुछ आता भी नहीं है, तो फिर नेचुरली आपको अपने आप को सही रखना ही पड़ता है। सो मेरे लिए मेरे ख्याल से द बेस्ट थिंग इज कि जब मैं सुबह उठ के आई गेट रेडी फॉर माई शूट, और शूट पे पहुंचने के बाद मैं ना जल्दी जल्दी शूट पर नहीं पहुंच पाती मैम। मुझे 15 मिनट पहले पहुंचना अच्छा लगता है अपने कॉल टाइम से, और मैं पहले 15 मिनट पहुंचने के बाद अपने रूम को देखती हूँ अच्छे से, अपनी चीजें अच्छे से सजाती हूँ। मैं अपना मेकअप खुद ही करती हूँ, तो मेकअप की चीजों को सजाती हूँ, फिर मेरी हेयर ड्रेसर आती है, फिर सो दैट इट्स अ होल रिचुअल फॉर मी। वो मेरे लिए ऐसा लगता है कि मैं दिन की शुरुआत जो कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मैं भगवान की आराधना कह लीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए कह लीजिए, मैं हड़बड़ाहट से नहीं शुरू कर सकती अपना दिन। तो वो जो मैं प्यार से शुरू करती हूँ ना, और उसके बाद मैं अपनी सीन्स पढ़ती हूँ, जब तक मैं अपनी सीन्स को प्रॉपरली पढ़ नहीं लेती या समझ नहीं लेती, मैं सेट पर नहीं जाती। वो सेट पर जाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहना कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद माई लाइन्स, या आई एम डोंट नो माई लाइन्स। सो आई नीड टू बी श्योर। जब मैं ऐसे जाती हूँ तो पता नहीं, मेरा दिन बहुत अच्छे, हमारी 10 या 12 घंटे की, मोस्टली 12 घंटे की शिफ्ट होती है। वो 12 घंटे की शिफ्ट बहुत प्यार से मेरी निकल जाती है, क्योंकि मैं हर सीन में एक्साइटेड रहती हूँ अब कैसे करूंगी। सो आई थिंक इस तरह से मैं अपने हैप्पीनेस को मेंटेन करती हूँ। बॉडी को मेंटेन करने का थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, और मैं थोड़ी सी लेजी भी हूँ। तो अभी आपको लेजीनेस छोड़ना पड़ेगा। मॉर्निंग 15 मिनट मतलब एक तरीके से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप पूरा ध्यान दे रहे हैं अपने हेल्थ माइंड पे, लेकिन माइंड के साथ बॉडी भी बहुत जरूरी है। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ ऑल्सो। तो उसकी गाइडलाइन मैं भी आपको थोड़ी सी दूंगी। तभी तो मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए, बातें करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो तकलीफें मुझे अंदर आजकल मेरी बॉडी में हो रही हैं, उसके सारे जवाब आप मुझे देने वाली हैं। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू। सो जयती जी, आज की डेट में कॉमन प्रॉब्लम जो सेट पे एक्टर एक्ट्रेसेस या सब लोगों को, मतलब कैमरामैन को भी होते हैं, स्पॉट बॉयज को भी होते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आपको लगता है मैक्सिमम लोगों को हो रहा है? आई थिंक एक तो सबसे बड़ा फटीग, क्योंकि इट्स 12 आवर शिफ्ट, और ऊपर से हम लोग 30 डेज टेलीकास्ट है ना, एंड कभी कभी 22 डेज होता है, और कभी कभी 22 मिनट्स होता है, कभी कभी 36 मिनट्स भी हो जाते हैं। तो दिन में सोचिए ऑलमोस्ट 36 मिनट्स हमको टेलीकास्ट देना है। तो एवरीबॉडी इज ऑन द गो, किसी को 5 मिनट बैठकर सुस्ताने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है वो 3 चीजें हैं। 1 is fatigue, 2 shoulder and 3 lower back. यस। सो अभी हम एक गेम करते हैं। आप हमारे सामने, लेट्स चेक योर शोल्डर। यस डेफिनेटली। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा ऐसा फील होता है सुरभि जी कि मेरे कंधों पर ही पूरी दुनिया का भार है। तो साक्ष्य किम प्रमाणम, लेट्स चेक द भार। जी यस। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। जी जी। या सो हमेशा ये देखिए, एक ये पॉइंट है, हाँ, ये जो पॉइंट है ये ऑसिपिटल है जी। इससे आपकी आंखें कनेक्ट है, इससे आपकी एंजाइटी भी कनेक्ट है। तो इफ वी रिलीज इट, इट हेल्प्स इन योर एंजाइटी। ठीक है। नाउ योर शोल्डर, इफ यू फील आपके शोल्डर मसल्स बहुत टाइट है, हाँ हाँ हाँ, ये बहुत टाइट है, साथ में सी द पेन। ये पूरी मसल इतना आपकी सोर हो रखी है, इतना स्टिफ्ड है कि इसकी वजह से आपके हाथ के मूवमेंट में इश्यू आ रखा है। सी so now we will work on this muscle and you can see the difference.
मैं आपको खाली 2 मिनट मसल फ्री करूंगी एंड देन यू कैन सी द रेंज ऑफ मोशन ऑफ योर हैंड। आई बाप रे, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। सी इट्स योर हैंड। लवली लवली, थैंक यू सो मच। आई मीन इतने से वक्त में अगर इतना इजी हो जाता है तो यू गिफ्ट मैन। Thank you so much. Now turn your head like this and you will work on this muscle. See, यहाँ पर खिंचता है। see, आपको फ्रोजन इधर था but the pain is here. ऐसे कैसे इधर? Yeah. So इस मसल की वजह से आपकी गर्दन का मूवमेंट में दिक्कत थी। See. हाँ जी हाँ जी। Again normal. Now again turn. Your range is improved. Yes. 10 degree. Yes, yes, it has. Now हमें उसे पूरा नॉर्मल करने की मैं कोशिश करूंगी। इतनी जल्दी हो जाएगा? I will try. Oh my. Let's see the result. Yes, again. Yeah, very nice. Now, अब आप खुद टर्न करके देखें. There is any difference? हाँ जी बिल्कुल। You feel free? ये मसल टाइट है, इसे पूरा खोलने में तो थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन आपका शोल्डर मैंने अपनी साइड से कोशिश किया पूरा फ्री करने का, क्योंकि मेरा यहाँ तक ही जाता था। और यहाँ पर अच्छा, एक शूटिंग पे तो मैं ऐसे ऐसे नीचे हाथ कर लेती थी। कभी कभी डांस में भी ना, जैसे शूटिंग पे कभी डांस होता है तो मैं वो कर रही थी कि जब लेफ्ट हाथ का मूवमेंट जाएगा तो मेरा पूरा उतना अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन अब जाएगा। देखिए कैसे कर लेती हैं आप। रियली फील हो रहा है अच्छा। एंड माई नेक इज आई थिंक इज फीलिंग रिलैक्स्ड। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे नेक में एक तरफ मैं घुमा पाती हूँ, एक तरफ नहीं घुमा पाती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेकिन मैं बहुत लालची हूँ और अब जब मैंने आपको अपनी एक छोटी सी प्रॉब्लम बताई और आपने मुझे और भी गिनवा दी कि मेरे अंदर और भी कितने कष्ट हैं और मैं जिनको शायद डिनाइल में हूँ या मुझे पता ही नहीं था, और मैं एक ही चीज को दोनों तीनों चीजों को साथ मिला रही थी, तो मेरे साथ और भी इतने में आई बिन 1 जुलाई 1996 को मैं मुंबई आई थी और 1 जुलाई 2026 को मुझे मुंबई में 30 साल हो जाएंगे। और इस तरह से लाइट के सामने काम करते हुए 12 आवर्स रादर, बीच में एक ऐसा भी टाइम था कि मैं 5 साल लगातार शूटिंग करती रही। मैं घर सिर्फ 1 घंटे के लिए जाती थी, चाय पीने के लिए, नहाने के लिए, एंड देन बैक टू शूटिंग, बिकॉज दोज वर द टाइम्स 2003 टू 2008। तो मुझे ऐसा लगता है आजकल पिछले 3-4 सालों से मैं हर किसी को देखती हूँ, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं कि आप बड़ी इमोशनल एक्ट्रेस है, लेकिन उसका 50% मैं अपने ड्राई आईज को देना चाहूंगी, क्योंकि मेरी आंखें हमेशा, देखिए अभी भी मेरी आंखों में हल्का हल्का पानी आ रहा है और ये आता ही रहता है। और कभी कुछ दिन तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सम डेज इट इज सो डिफिकल्ट टू बी ऑन शूट, क्योंकि मेरी आंखें जल रही होती हैं और कॉन्स्टेंटली पानी आ रहा होता है और कॉन्स्टेंटली मेरे हाथ में ऐसे एक टिश्यू पेपर होता है जिससे मैं अपनी आंखों को ऐसे पोंछ रही होती हूँ। और मैं सच बताऊं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, मैंने अब पिछले 6-7 महीने में मैंने यंगर एक्टर्स को भी देखा है कि उनको ये तकलीफ हो रही है ड्राई आईज की। एंड इसका क्या इलाज है? एंड द सेकेंड थिंग विच आई एम सेइंग कि मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती थी। तो मेरी माँ भी कहती थी कि कितनी भी तकलीफ हो जाए, कितनी भी परेशानी हो जाए, तुम बेड पे सर रखते ही सो जाती हो। एंड विच इज ट्रू। मैं क्या बोलते, मेरे शूट पर भी सब लोग कहते थे, मेरे घर वाले भी कहते थे कि सोते बड़े आराम से, और मैं जिस करवट में सोती थी मैं वैसे ही उठती थी। और जबकि मुझे सपने बहुत आते हैं। आई एम एन एविड ड्रीमर एंड आई लव टू ड्रीम। मैं सोती इसलिए एक्साइटमेंट में हूँ कि मुझे नए नए सपने आए, और बड़े प्यारे आते हैं। नाइटमेयर्स बहुत कम आते हैं, प्यारे सपने आते हैं। लेकिन कुछ सालों से मेरी नींद उड़ी हुई है, जो कभी कभी मुझे लगता है मुझे खुद ही अपनी नजर लग गई है। बट आई थिंक आई कैन नॉट स्लीप नाउअडेज। मैं 4:30 बजे तक भी जागती रहूंगी, लेकिन मैं सो नहीं पाऊंगी, और ठीक 4:30-5 बजे मुझे नींद आएगी और फिर सुबह शूटिंग के वक्त उठना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है व्हेन आई एम स्लीपिंग, शायद मैं फट से सो गई हूँ और फिर 3:15 3:20 में डैंग करके मेरी आंख खुल जाती है। एक पर्टिकुलर टाइम पे 3-3:30 मैं देखती हूँ टाइम, तो वैसे कुछ मेरी नींद खुल जाती है और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है सोना। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं आपके दोनों चीजों का सॉल्यूशन बताऊंगी। सबसे पहले नींद पे ही आ जाते हैं, राइट? तो नींद के लिए हमारे पास फिजियो में भी सॉल्यूशन है, नेचुरोपैथी में भी सॉल्यूशन है,
और मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है तो न्यूमरोलॉजी में भी सॉल्यूशन है। ये तो मतलब एकदम और फुल राउंडेड हमारी हीलिंग होगी। यस। सो एक सिंपल मंत्रों की, बिकॉज मैं बहुत विश्वास करती हूँ मंत्रों पे। आई बिलीव कि हर मंत्र में एक शक्ति है। यस। सो सोमा एक मंत्र है जिसे अगर आप चैंट करते हैं तो आपको नींद की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व होती है। सुन रहे हैं आप? सोमा। एंड आई वाज थिंकिंग आई वाज कमिंग टू मीट अ फिजियोथेरेपिस्ट। यस। सो अगर आप इसे गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इट इज अ वेरी बिग मंत्र, और इसको हम बीज मंत्र कहते हैं। दूसरी चीज, जब आपको नींद नहीं आ रही है तो वो ज्यादा लाइट इफेक्ट की वजह से नहीं आ रही है। जब आप पूरा दिन लाइट में रहते हैं तो इट इफेक्ट्स योर ब्रेन। ये हो सकता है, क्योंकि मैं जब सोती हूँ तो मैं पूरा अंधेरा करके सोती हूँ, ये लाइट कहाँ से आ रही है। हाँ जी। सो और दूसरी चीज हमें आंखों में, ये अकॉर्डिंग टू एलोपैथ आपकी आंसू नली का सूख जाना, ये एक जिसको हम प्रॉब्लम। ड्राई आइज बोलते हैं। यस यस हाँ, यस। हाँ, सो उस कंडीशन में ऑप्थोलॉजिस्ट इसमें क्या करते हैं, एक हल्का सा छेद करके वो रिलीज करते हैं। सोचते ही दर्द हो रहा है। यस। सो ये ऑप्थोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फिजियो हम लोग इसकी आई मूवमेंट शुरू करते हैं। एक साइड होल्ड फॉर 10 सेकेंड, एक साइड होल्ड फॉर 10 सेकेंड, एक साइड होल्ड फॉर 10 सेकेंड, एक साइड। ऐसा हम लगातार बार बार करते हैं। रोटेशन ऑफ आईज, इट्स वेरी इफेक्टिव। अब हम लोगों का नेचुरोपैथी, क्योंकि मैं नेचुरोपैथिस्ट भी हूं, तो हम आई वॉश, ठीक है, हमारे पास डिवाइस होता है जिसमें हम आंखों को वॉश करते हैं। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा हम मैं एक इजी लैंग्वेज में बोलती हूँ जो और लोग भी समझ सके। हम आटे की एक पट्टी रखते हैं और हमारे मेडिकल ऑयल्स रहते हैं जिसे हम आंखों में रखते हैं और ब्लिंकिंग करते हैं। तो ये हम पट्टी मेरे आंखों में नहीं, आपका एक चश्मे की तरह हम लोग बना देंगे। अच्छा। और उसके अंदर हम तेल को भरते हैं। स्पेशल डिजाइन तेल रहता है जिसमें हम ब्लिंकिंग ऑफ आईज करवाते हैं। सो अगर मैंने आपको बताया तो अकॉर्डिंग टू एलोपैथ भी ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद भी मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू फिजियो भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा आंखों के पीछे एक रीजन आपकी गर्दन भी हो सकती है, क्योंकि आपकी पूरी मसल्स गर्दन की टाइट है, जो आपने मुझे बताया। यस यस यस। उसकी वजह से भी नींद में प्रॉब्लम तो आपके यहाँ ऑसिपिटल भी टाइट था। तो ऑसिपिटल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर आईज, राइट, है ना, इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर आईज। तो अगर वहां पर आपको हैवीनेस है तो वो आईज में प्रॉब्लम करेगी और आपकी नींद में भी प्रॉब्लम करेगी। अच्छा, कुछ दिनों से मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि हाय, मैं ऐसे तो नहीं साउंड करी कि मैं प्रॉब्लम का पिटारा हूं। इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम जो सबको फेस करना पड़ता है। तो कि मैं बहुत जिंदगी में ऐसे अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रेस लेती हूँ, लेकिन मैं उसके समाधान भी ढूंढ लेती हूँ अपने आप ही, और ज्यादातर समाधान मैं नींद में ढूंढती हूँ। बिकॉज यू आर सेइंग दैट यू आर अ नेचुरोपैथिस्ट एज वेल एज यू आल्सो बिलीव इन अ लॉट ऑफ वेदास एंड मंत्रास एंड एवरीथिंग। मेरे सवालों के जवाब मुझे हमेशा मेरी नींद में और सपनों में मिलते हैं। शायद इसका भी कोई आप रीजन आप जानती होंगी। ये तो मेरे साथ भी होता है ना, जरूर मुझे मिलते हैं। डेफिनेटली आई गेट माई आंसर्स। तो इसलिए शायद मैं सोचती हूँ कि हाय, मुझे नींद आ जाए, मुझे जवाब तो मिल जाएगा कम से कम। लेकिन हाँ, ये भी है कि आजकल पिछले कुछ 3 महीनों से ऐसे सपोज कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे कॉस्ट्यूम पसंद नहीं है। सपोज कुछ ऐसा हुआ है कि कोई चीज में डिले हो रहा है, किसी भी चीज में, इट कुड बी ओला उबर टाइम पर नहीं आ रही और मुझे फ्लाइट पकड़नी है, समथिंग लाइक दैट, सम सिली थिंग्स लाइक दिस। किसी भी चीज का हल्का सा भी स्ट्रेस या वरी होता है ना, जिसका जिंदगी के बड़े बड़े स्ट्रेसेस से कोई मायने लेना देना नहीं है, तब भी मेरे यहां से यहां तक एक दर्द शुरू होता है। सो आई डोंट नो व्हाई ऐसा कभी मेरे साथ नहीं होता। ये कहीं मेरे आई एम रीचिंग अ स्टेज वेयर आई एम अ मेनोपॉजल वुमन, है ना। तो ऐसा तो नहीं है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। हम तो आजकल हर चीज को पहले हम लोग स्ट्रेस पे डाल देते थे, फिर एंजाइटी पे डाल देते थे, नाउ वी आर पुटिंग इट एवरीथिंग ऑन मेनोपॉजल थिंग। व्हाट इज इट? देखिए, एंजाइटी तो सबको है। अगर आप मतलब एंजाइटी लेवल हम ले कैसे रहे उस पे है। तो एंजाइटी आपको होना स्वाभाविक है, बिकॉज आपका काम ऐसा है। मेनोपॉज टाइम में सारे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन गड़बड़ है, एस्ट्रोजन गड़बड़ है, जिसकी वजह से फीमेल्स को एक कॉमन प्रॉब्लम है, नींद ना आना, चिड़चिड़ होना, स्ट्रेस ज्यादा होना। सो इन सबका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, अभी एंजाइटी के लिए व्हाट वी कैन डू डिफरेंट मुद्रास। जैसे डांस में मुद्रास करते हैं हम लोग। मैंने क्योंकि क्लासिकल डांस सीखा है 17 साल, तो मुद्रास तो मुझे बहुत पसंद है। सो मुद्रा जो है वो बहुत साइंटिफिक रिसर्च था। मुद्रा से आप 90% प्रॉब्लम अपनी बॉडी की खत्म कर सकते हैं। आपके जो 5 एलिमेंट्स है, ये 5 उंगलियां हैं,
है ना। तो अगर हम सिंपल मुद्रा, डीप ब्रीद इन, deep breathe out from your mouth. 5 times we have to do it. Deep breathe in. Deep breathe out. 5 बार होने के बाद दूसरी उंगली, साथ में दूसरी नहीं, अच्छा अलग पे करेंगे। डीप ब्रीथ इन अगेन, डीप ब्रीथ आउट, ऐसा फिर हम 5 बार करेंगे। अब हम तीसरी उंगली तक जाते हैं जी। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, अगेन नेक्स्ट, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। अब सेम मुद्राओं को हम इस वे में चेंज करेंगे। वी विल पुट लाइक दिस। नाउ डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, ये हम 5 बार करेंगे ऐसे करके और फिर ऐसे करके और सारे फिर ऐसे करके। आप एक बार करके देखिए और आपको थोड़ी देर में खुद ही डिफरेंस दिखेगा। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, यस, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, एंड लास्ट डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। Abhi, how you are feeling? I was too stressed about doing it. But I'm sure अच्छा होगा, because ये मैंने कभी नहीं सुना और या आप मुझे पहली बार बताया, and it's not difficult at all. हमारा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू सुजोग थेरेपी, सारी नाड़ी इधर है, हमारे सारे प्रेशर पॉइंट्स हाथ में है। अकॉर्डिंग टू भरतनाट्यम, जी, सारे 5 चक्रा की आप जो करते हैं, मतलब लाइक 5 तत्व यहाँ है। तो अगर आपने भरतनाट्यम या क्लासिकल सीखा है तो आपने शुरू से ये देखा है कि सारी मुद्राओं से फुल बॉडी को हम एक्टिव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये आपने खुद स्टडी की है। अब मैंने आपको आयुर्वेदा भी बोल दिया, और जो मैंने आपको किया वो ब्रीदिंग टेक्निक है, जिसपे एलोपैथ भी ट्रस्ट करता है, आयुर्वेद भी ट्रस्ट करता है और हर पैथ ट्रस्ट करता है। तो जैसे हमारे हाथों में आपने कहा कि सारे नर्व्स है, पाँव के नीचे भी है, क्योंकि काफी बार जब हम एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर लेते हैं तो दे मोस्टली डू इट विद द फीट। यस, इट्स वेरी इफेक्टिव। तो जैसे आप शूट पे है तो आप क्या कर सकते हैं, एक न्यूज पेपर रख सकते हैं और अपने पैर की उंगलियों को ऐसे, न्यूज़पेपर को, हमने न्यूज़पेपर को पकड़ा और ऐसे मतलब उसको मैं फोल्ड करने की कोशिश करूं, तो उससे भी आपके पूरा जो प्रेशर पॉइंट्स है उस पे काम होता है। सो इट्स वेरी इफेक्टिव। अभी आपके एंजाइटी के लिए इट्स वेरी इफेक्टिव, क्योंकि जो आपने ब्रीदिंग किया वो डायरेक्ट आपके ब्रेन तक ब्लड सप्लाई बढ़ा, आपके लंग्स से फुल बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़ा, तो आपको एकदम रिलैक्स लगेगा। जी जी जी, लवली लवली, राइट। एंड अब आपने नींद का क्या बोला था? नींद के लिए वी हैव सर्टेन प्रेशर पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी हमने मुद्राओं से शुरू किया, ऑसिपिटल मैंने जो आपको फ्री किया है वो, और साथ साथ मैं अभी आपको कुछ एक्सरसाइज गाइडलाइन दूंगी। साथ साथ जब आप सो रहे हैं तो मुद्राओं के साथ मैंने आपको सोमा मंत्र बोला। हाँ, वो जो ये सोमा मंत्र तो मैं सीखूंगी। और ये जो आपने कहा ऐसे देखना है और ऐसे देखना, ये आपकी आंखों के लिए भी काम करेगा, क्योंकि आपकी नींद और आंख थोड़ा बहुत एक दूसरे से कोरिलेट भी हो रखी है। बचपन में जब मैं डांस करना सीख रही थी, तो क्योंकि मेरे आंखों की मुद्राएं होती थी, है ना, तो वो कहा जाता था कि उसे आंखों की मसल स्ट्रांग होती हैं, या सो ये मुझे नहीं पता था कि इसे नींद की भी रिलेशन है। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं फेशियल मसल्स भी आपसे कनेक्ट है। नींद ना आना मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में कोई उलझन, आइदर इट्स एंजाइटी, आइदर इट्स स्ट्रेस। आज के जमाने में अगर मैं आपको कहूँ कि एंजाइटी नहीं है तो वो भी गलत है, सभी को है। जी जी जी। और बॉडी में पेन इट्स वेरी कॉमन। ठीक है, आपका लाइफस्टाइल हो गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, लैक ऑफ स्लिप हो गया, और दूसरी चीज आपका जो अभी करंट मेनोपॉज साइकिल्स चल रही है वो हो गया। सो ये सब चीजें आपकी नींद को इफेक्ट कर रही है। सब कुछ मिला जुला के बड़ा कठिन वक्त है ये। वक्त कोई कठिन नहीं है, वक्त सब आसान है, बस हमें उसे समझना है और समझ के उसका सॉल्यूशन निकालना है। कहते हैं ना, दिस टू शैल पास। अब आपसे मिल गई हूँ तो ये तकलीफें भी निकल जाएंगी, क्योंकि आप जो सॉल्यूशंस दे रही हैं वो की जा सकती हैं, है ना, जैसे और वो अपनी शूटिंग पे भी की जा सकती है मेरे ख्याल से। इफ आई जस्ट सिट देयर फॉर, बीच में जो मुझे 10 मिनट का 15 मिनट का गैप मिलता है, क्या ये मैं तब कर सकती हूँ आराम से? या मैं आपको सोने से पहले ही करना पड़ेगा? नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं। आप दिन में अगर आप 1 घंटे के बाद 2 मिनट का ब्रेक है,
के, आप उसमें भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग तो आप कभी भी कर सकते जी, जी, हैं। जी। सो ये चीजें मैं आपको वो सॉल्यूशन दे रही हूँ जो एक आम इंसान कभी भी कर सकता है। जी। ठीक है, अभी मैं आपको जो कुछ भी बताई वो भी इसी चीज का है कि आप कहीं भी कर लीजिए उसे। वंडरफुल, Yes, वंडरफुल, yes, yes. थैंक यू सो सो मच। ये चीजें हो गई। फिर से क्वेश्चन, पर्सनल रूटीन आपकी हेल्थ के लिए क्या है, खुश रहने के अलावा, सिस्टम के अलावा? हाँ, ये थोड़ा पहले मैं बहुत बहुत सिस्टमैटिक थी, दैट आई वुड यूज टू गो टू द जिम। और जब जिम मुझे जाना बोर लगने लगा, क्योंकि मुंबई आने के बाद एक ऐसा फेज आता है किसी भी एक्टर की लाइफ में जब आपको कहते हैं स्विमिंग भी सीख लो, है ना, और क्या बोलते हैं डाइटिंग भी कर लो, और जिम भी चले जाओ, और ये भी कर लो, वो भी कर लो, फलाना भी कर लो, डांस एक्सरसाइज भी कर लो। तो वो सब आकर मैं मुंबई में अपना सारा कुछ वो कर चुकी थी। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था सुरभि जी कि मुझे इडली से परेशानी होने लगी थी। मुझे मारी बिस्किट देखकर ही मैं गुस्से में आ जाती थी कि बिकॉज आई हैव डन दैट काइंड ऑफ डाइट फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम टू कीप माई सेल्फ, यू नो। Healthy. हाँ, मतलब जो बोलते हैं एक सर्टेन काइंड ऑफ बॉडी टाइप आपको चाहिए होता है, बट एज एन एक्टर यू शुड बी फिट ऑल्सो। मुझे एक प्लस पॉइंट ये जरूर है मेरी जिंदगी में कि मुझे एनर्जी की कभी कमी नहीं रही, कभी कमी नहीं रही। जब मैं फटीग की बात कर रही थी तो मैं दूसरों के लिए कह रही थी। फटीग इज डेफिनेटली मेरे कंधे में, जैसे मैंने कहा, प्रॉब्लम है, और मेरी लोअर बैक में भी नहीं है। और मुझे या तो मैं मेंटली इतनी अजाइल रहती हूँ ऑल द टाइम कि मुझे फटीग, हाँ, ऐसा कभी नहीं होता। यार मैं कितना काम कर रही हूँ ये भी नहीं होता, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम अ वर्किंग एक्टर। या तो लोगों को आधी उलझन इसलिए है हमारे फील्ड में, क्या है, काम नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मेरा ये क्या, आई एम अ वर्किंग एक्टर, आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड रियली। लेकिन ये जरूर है कि पिछले 10 सालों में आप कह लीजिए, फिर मैंने बीच में 5 साल वॉकिंग शुरू की थी। मैं सुबह 7-6 बजे उठ जाती थी और मैं 45 मिनट्स की वॉक करके, ब्रिस्क वॉकिंग ही करती थी, ज्यादा दौड़ नहीं पाती थी, लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग करके मैं घर वापस आकर नहा धोकर, आई यूज्ड टू फील वेरी बैड कि आज की रूटीन मेरी खत्म हो गई। एक मार्क लग जाता था, लेकिन मैं अच्छा भी फील करती थी। बट फॉर द पास्ट 2-3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू डू इट। मैं जैसे, क्योंकि आई थिंक बिकॉज मैं रात को ठीक से सो नहीं पाती, तो मुझे सुबह मैं बिल्कुल एट द निक ऑफ द टाइम उठती हूँ, ताकि मैं अपना, जैसे मैंने कहा, मुझे हड़बड़ी करना पसंद नहीं है, तो मैं वो वॉक पर नहीं जा पाती। और ये सब एक्सक्यूजेस भी हैं, आप समझ रहे हैं। जिसको करना होता है वो कर ही लेता है। जैसे मैं अपने टेलीविजन के काम के साथ, अपने ओटीटी के काम के साथ, अपनी शूटिंग्स के इतने मतलब झमेलों के साथ मैं थिएटर करती हूँ, क्योंकि मैं वो करना चाहती हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरा एक्सक्यूज भी है। सो ऐसी कंडीशन में और लोग ये एक्सक्यूज ना सुने, अगर आप बाहर वॉक पे नहीं जा रहे हैं तो एक जगह खड़े होके वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जो कि हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आई फील, हाँ, मुझे कभी लगता है, क्योंकि मैं बहुत साल डांस किया ना, तो मेरे मसल्स बड़े स्ट्रॉन्ग, योर मसल इज स्ट्रॉन्ग। हाँ, लेकिन in the last 2-3 years I can see that there is a sense of little bit, थोड़ा सा उसमें अब थोड़ा सा लैक हो रहा है। तो मुझे लगता है नहीं, अब आप मुझसे मिल लिए हैं, अब आपके ये एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। घुटने अभी तक ठीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का हल्का उसमें, ऑल्दो मैं चलती फिरती बहुत हूँ, शूट पर भी मेरे किरदार भी मुझे ऐसे मिलते हैं जो बड़े तड़क भड़क टाइप के होते हैं, बैठे बूटे वाले नहीं होते हैं। Now it's time of rapid fire. Morning walk या evening walk? मॉर्निंग वॉक। जिम या योगा? अब तो योगा, आई थिंक। मोबाइल एडिक्शन का ट्रीटमेंट? मत देखो, मत पढ़ो, मत, बंद करके रख दो, किताब पढ़ो। अर्ली मॉर्निंग शूट या लेट नाइट शूट? शूट, आई लव शूट। सेटअप पर हेल्दी स्नैक्स या चाय समोसा? समोसा, मेरी आत्मा खुश हो जाती है। बैक पेन का इंस्टेंट सॉल्यूशन? डॉक्टर सुरभि धानवाला। जिम सेल्फी या वर्कआउट साइलेंटली? वर्कआउट साइलेंटली। हेल्थ एक मूवी होती तो क्या नाम होता? फिट है तो फिट है। So at last, healthy body is a real stardom. Thank you so much. Thank you for all the solutions. So आज मेरे साथ थी जयती भाटिया जी, और कैसा लगा आज आपको मुझसे बात करके? ये तो भाग खुल गए, क्योंकि जितने मेरे प्रॉब्लम्स थे उससे ज्यादा मुझे पता चले कि मेरे अंदर है, और सबके सॉल्यूशंस आपने दिए और इतनी खूबसूरत तरह से बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मैं हूं जयती भाटिया। आप मुझे देख रहे हैं वेलनेस व्हील्स पर हेल्थ टॉक विद डॉक्टर सुरभि धानवाला।